आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो ओके, जावा। ओके, इन जावा मेन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इन इंटरव्यू एज अ फ्रेशर ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ओके, आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे वो पहले देखते हैं। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन मेथड क्या होता है। ओके, फिर देखेंगे व्हाट इज़ मेन मेथड और उसकी नीड क्या, मतलब हम उसे क्यों यूज़ करते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे उसका एग्जीक्यूशन, मतलब वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। और जो मेन मेथड होता है वो स्टैटिक क्यों होता है, ये हम देखें। यहाँ हम उसे स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मेन मेथड। ओके, तो मेन मेथड क्या होता है। मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग, स्ट्रिंग एरे आर्ग। ओके, तो ये मेन मेथड होता है। तो ये क्या होता है कि यूज़र डिफाइन सिंटैक्स होता है। मीन्स क्या है कि ये मेथड हम डिक्लेयर करते हैं, कौन यूज़र डिक्लेयर करते हैं, बट ये जेवीएम का सिंटैक्स है। ओके, इन तुम्हारे क्लास में मेन मेथड होना चाहिए। अगर तुमको तुम्हारा क्लास एग्जीक्यूट करना है तो तुम्हारे क्लास में मेन मेथड कंपलसरी होना चाहिए और वो भी ये होना चाहिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एरे। ये कंपलसरी है अगर आपको तुम्हारा क्लास एग्जीक्यूट करना हो तो। ये कौन डिफाइन करता है, यूज़र डिफाइन करता है, बट एक सिंटैक्स, इसलिए क्या बोलते हैं इसके, यूज़र डिफाइन सिंटैक्स। तो हमने देख लिया कि व्हाट इज़ मेन मेथड। अब हम देखेंगे वाई मेन मेथड। ओके, मतलब इसका यूज़ क्या है। ओके, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। ओके, सपोज आपका जो क्लास है। ओके, समझिए आपका एक क्लास है और इसमें 10 मेथड्स है। ओके ओके, फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है। ओके, आपके कंपनी में सारे लाइक वर्क ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकते, राइट। उसका एक ऑर्डर होगा कि पहले होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरह से आपका काम होगा। ओके, उसी तरह से इन और जावा। ओके, सपोज आपके पास 10 क्लासेस है। ओके, अगर एक क्लास अगर आप जेवीएम को दोगे, ओके, तो जेवीएम उन क्लास के सारे मेथड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ओके, उसको एक मेथड से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, और तुम कैसे बताओगे कि जेवीएम को कि ये मेथड मेरा एग्जीक्यूट करो। ओके, देयरफॉर जेवीएम जो हमारे जावा पीपल होते हैं, ओके, जिन्हें जावा डेवलप किए, उनने क्या किया कि उनने एक प्री डिफाइन, ओके, यू कैन से लाइक यूजर डिफाइंड सिंटैक्स है। ओके, मतलब ये पहले ही पता है उसको जेवीएम को। अगर आप मेन मेथड कैसा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ए आर आर्क का अगर आप एक मेथड क्रिएट करेंगे कि जो जेवीएम को पता है कि वो कॉल करेगा। ओके, उसका क्योंकि उसका नाम जेवीएम को पता है, इसलिए होता है मेन मेथड हमारे क्लास में। क्योंकि जब आप अपना क्लास जेवीएम को दोगे तो जेवीएम डायरेक्टली क्या देखेगा, वो बाकी कुछ नहीं देखा कोड में आपके कितने क्लास है, सॉरी कितने मेथड से क्या है, वो डायरेक्ट देखेगा मेन मेथड उसमें है क्या। अगर उसमें मेन मेथड है तो मेन मेथड से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए चालू होगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि मेन मेथड जो होता है वो क्या होता है कि एंट्री पॉइंट होता है। क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ से आपका जो क्लास होता है वो एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट होता है। हाँ, तो अब हमने देख लिया कि उसकी नीड क्या होती है मेन मेथड की। अब हम देखेंगे कि वाह हाउ इट एग्जीक्यूट, मतलब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो किस तरह से होता है वो हम अब देखेंगे। तो क्या होता है कि मैंने बोल दिया कि जो हमारा जेवीएम होता है, ओके, जो हमारा जेवीएम होता है जब हम इसे क्लास देते हैं, राइट। अब हम उसको सबसे हमने क्लास दिया एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है कि इसका बाइट कोड, सबसे पहला क्या होता है कि जो बाइट कोड होता है वो उसमें लोड होता है पहले किसमें, जेवीएम में एक मेमोरी होती है, उसमें एक लोड होता है। ओके, जब उसमें वो लोड होता है तो पहले फिर जेवीएम क्या देखता है कि उसमें सपोज 10 मेथड्स है, उसमें वो सर्च करता है कि मेन मेथड। ओके, मेन मेथड पर कैसी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, उसका रिटर्न टाइप वाइड होना चाहिए, उसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होना चाहिए, नॉन एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक होना चाहिए। अगर ये मेथड उसको फाइंड हुई सर उसको, तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसको ये मेथड नहीं मतलब मिली तो क्या करेगा, एक एरर आपको शो करेगा। ओके, इस तरह से उसका एग्जीक्यूशन फ्लो होता है। ओके, आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रिंग आर्ग क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग आर्ग क्या होता है। ओके, मतलब इसका यूज़ क्या होता है, ये क्यों दिया है उन लोगों ने, तो हम ये देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा जो जो मेन मेथड है वो कॉल कौन करता है। तो कॉल कौन करता है, जेवीएम करता है। कौन कॉल करता है, जेवीएम करता है। हम जेवीएम को क्या देते हैं, जब हम इस तरह से लिखते हैं, लाइक हमारा क्लास, समझा एक क्लास है, इसका नाम है एग्जाम्पल, तो हम क्या करते हैं कि जावा
हम्म, एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा एक जो क्लास होता है एग्जीक्यूट करने के लिए चालू होता है, राइट। तो अब हमको क्या करना है कि ये क्लास एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, जावा एग्जाम्पल, सपोज इसका क्लास का नाम है एग्जाम्पल, ओके। तो क्या करेंगे, हमारा क्लास एग्जीक्यूट होगा, तो हम अब देख रहे हैं कि इसका यूज़ क्या होता है, ओके। तो इसका क्या यूज़ क्या होता है हम देख रहे हैं। तो क्या होता है कि एक कॉल कौन करता है, मेन मेथड जेवीएम कॉल करता है, ओके। अभी हमको बात पता है। तो अगर सपोज आपका एक क्लास है, ओके, इस क्लास में एक मेथड, दूसरे क्लास का मेथड आप कॉल कर रहे हैं, ओके। तो अगर वो मेथड आप कॉल कर रहे हैं तो उसको पैरामीटर भी आप ही पास कर सकते हैं। उस तरह से इधर कौन कॉल कर रहा है, जेवीएम कॉल कर रहा है, ओके। तो इसमें पैरामीटर भी कौन पास कर सकता है, स्ट्रिंग आएगा, जेवीएम कर सकता है। तो ओके, तो जेवीएम अगर कॉल पास कर सकते हैं, तो आप जेवीएम को कैसे बताए कि भाई ये मेन मेथड जो है इसमें ए पैरामीटर डाल के कॉल करो, ओके, उससे मैं ए स्ट्रिंग आर्क इसमें मेन मेथड में यूज कर सकूं। तो क्या कर सकते हैं, तो जब आप अपना क्लास एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह से करते हैं, जावा, ओके, जावा, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, क्लास का नेम, ओके। इसका आगे जो भी आप डालेंगे ना वो एज अ पैरम जाएगा। सपोज मुझे उसमें 10-20 डालते, तो इसमें स्पेस देना, इधर स्पेस 10 स्पेस 20, तो ये वैल्यू इसमें क्या जाएंगे, इसमें जाएंगे, पर एज अ क्या जाएंगे, स्ट्रिंग जाएंगे। इस तरह से वैल्यू इसमें जाएंगे। अगर आपको इसमें एक्सेस करना हो तो आप किस तरह से एक्सेस करेंगे, स्ट्रिंग आर का, सॉरी इसका नाम क्या है, वेरिएबल का आर है, राइट, आर्स होता है नेम। तो इसको अगर आप इस तरह से लेंगे, ओके, इसमें क्या पास किया है आपने, इस तरह से पास किया, एग्जाम्पल 10 और यहाँ 20 दिख रहा है, ओके। तो अगर इसका वैल्यू क्या आएगा, 10, पर ये क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा, ओके, इस तरह से, ओके। अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे आप, इसके पार्स करेंगे, किस तरह से पार्स करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स, इस तरह से अगर आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, पार्स होगा, किस में होगा, इंट में होगा, किस में होगा, इंट में होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा मेन मेथड होता है वो स्टैटिक होता है, पर वो स्टैटिक क्यों होता है, ओके, इसका भी कुछ रीजन होगा ना। तो अब हम वो देखेंगे। ये नॉन स्टैटिक भी हो सकता था पब्लिक वाइड मेन, पर ये क्या होता है कि स्टैटिक होता है। ये क्यों होता है स्टैटिक, तो इसका हम रीज़न देखेंगे क्यों, ओके। सबसे पहले जो हमारा मेन मेथड है कॉल कौन करता है, जेवीएम करता है। और जेवीएम का काम क्या है कि सिर्फ ये मेन मेथड कॉल करना है, उसका उसको अदर कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ मेन मेथड कॉल करना है, ओके। तो अगर इस नॉन स्टैटिक होगा तो क्या होगा कि जेवीएम को उसका पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज एक क्लास एग्जाम्पल है, ओके, तो इस एग्जाम्पल का उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जेवीएम को उसका क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। उसका सबसे पहले इस तरह से एक न्यू कीवर्ड रह गया, ओके, इस तरह से उसका न्यू कीवर्ड रह गया, इसका पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर वो उसको इस तरह से कॉल कर सकता है, ओके। तो मुझे बताओ इसका यूज़ है क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड है क्या, एटलीस्ट एट द एंड उसे क्या करना है, सिर्फ मेन मेथड कॉल करना है, ओके। और जो उसमें पैरामीटर भी वो डालेगा वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, ओके, देयरफॉर ये स्टैटिक है। अगर वो स्टैटिक हो तो क्या होगा, जेवीएम को उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट जेवीएम इसका क्लास नेम लेगा जो कि एग्जाम्पल डॉट मेन मेथड, ओके। और इधर क्या होता है भी बताता हूँ मैं। अब आपको पता है कि एरे की साइज़ फिक्स होती है, ओके, उसको जब वो क्रिएट करता है उसी टाइम उसकी साइज़ डिफाइन होती है और वो फिर नहीं बढ़ती। तो क्या करता है कि आपने जो जावा जावा एग्जाम्पल करके जो आगे लिखा है, अगर सपोज आपने 10-20 लिखा है तो इसकी 2 साइज़ है, ओके। तो 2 साइज़ का वो स्ट्रिंग एरे क्रिएट करता है, ये वैल्यू उसमें पुट करता है, इधर पुट करता है स्ट्रिंग एरे, वो स्ट्रिंग एरे यहाँ पास करता है, इस तरह से न्यू करके उसमें वैल्यू पास करके आपको बेचता है, जिस वो तब आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं, ओके। आप समझ रहे हमारे जो क्वेश्चन है, व्हाट यू मतलब स्टैटिक मेथड, मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है क्योंकि जेवीएम को हमारा क्लास का मेन मेथड जब वो कॉल करता है
तो उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, वो डायरेक्ट कॉल कर सके, इसलिए वो स्टैटिक होता है। तो आज हम मेन मेथड के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और इस तरह के वीडियो हम फ्यूचर में भी डालते रहेंगे। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।